सिर्फ वही जान सकता है जिसके आगे औलाद होती है। जिसके आगे औलाद ही नहीं उसे क्या पता क्या दर्द है। सच ये है कि बाप अगर परदेश से आता है ना, शाम को 300 रुपए कमा के लाता है, 20 रुपए की चीज बेटे के लिए लाता है। वो अल्लाह के कहता है मेरा बेटा कहाँ है। अगर बीवी कहती है ना सोया है, तो कहता है इसे उठा, आज इसकी पसंद की चीज लेके आया हूं। बेटे को सोते से उठा के फिर कहता है देख तेरी पसंद की चीज है। कसम खुदा की, खाना खा के, एनर्जी ड्रिंक पी के, या कोई भी चीज ताकत वाली खा के बाप की थकन नहीं उतरती। बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट देख के उतरा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर बाप का रिश्ता। मैं तो सोचता हूं जैसा मुझे औलाद प्यारी है ऐसी सभी को औलाद प्यारी होगी, क्योंकि रब ने रिश्ता ही ऐसा बनाया है। तो वो बाप जो अपने बेटे को शाम को आके देखता है ताकि थकन उतर जाए, तुम्हें क्या लगता है वो बेटे को दूर करना पसंद करेगा अपने आप से? ये जितने लोग हैं, इस बस्ती का नाम क्या है? काजी टोला है? जी, काजी टोला। माशाल्लाह, काजी साहब की निस्बत से काजी टोला आ गई है। अल्लाह सलामत रखे इस पूरे को, बस्ती को। तो ये सारे लोग बाहर के हैं ना, काजी टोला से बाहर के, घर छोड़ के आए ना। कितनी चीजें छोड़ी इन्होंने। मौलाना सबा साहब, मुबश्शिर साहब, हम लोग जब पढ़ते थे, जब घर से जाते थे तो 8-8 दिन रोया करते थे मदरसों में। घर बहुत याद आता था। लेकिन सच बताऊं, इतना हम नहीं रोते थे जितना हमारे माँ बाप रोते थे। लोग खेल समझते हैं कारी बनना, तमाशा बना रखा है। जो चाहता है कि अपना आप कुर्सी पे मौलवी नीचे बैठे, इतना आसान है दीन सीखना। और यार बाप से पूछ कितनी रातें रोया है उठ उठ के, तब बेटा हाफिज कुरान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मां से पूछ कितनी रात वो छुप के रोई है, तब जाके एक बेटा कुरान का कारी बनता है। और सिर्फ रोना काफी नहीं, तुम अपने बच्चों को सुबह उठ के मक्खन पराठे खिलाते हो, पसंद का नाश्ता। वो कहता है माँ आज ऑमलेट नहीं, मुझे ये चाहिए। अम्मा कहती है ठहर फिर बदल देती हूँ। माँ फिर नाश्ता बदलती है। ड्रेस कौन सी? फला कपड़े चाहिए, फला खाना चाहिए। तेरा बच्चा हर दिन सुबह में उठ करके अपनी पसंद का खाता है, लेकिन जब ये घर से चलते हैं, खुदा की कसम माँ बाप जानते हैं ये वहां जा रहे हैं जहां कोई पसंद पूछने वाला नहीं होगा। ये वहां जा रहे हैं जहां कोई मर्जी के मुताबिक इनके काम करने वाला नहीं होगा। ये रात को तुम्हारे बच्चे घरों पे सोते हैं, कितनी बार उठ के बिस्तर चेक किया जाता है। माँ रात को उठ के बेटे का कंबल चेक करती है, कहीं पैर तो नहीं खुले हैं, कहीं सर तो नहीं खुला है। लेकिन ये वहां जा रहे हैं जहां कोई बिस्तर देखने वाला नहीं होगा, जहां कोई रातों को कंबल संभालने वाला नहीं होगा, जहां कोई गर्म पानी करके देने वाला नहीं होगा, जहां जाने के बाद बिस्तर भी खुद ही करना है, ओढ़ना भी खुद है, फिक्र भी खुद को करनी है। ये सब कुछ छोड़ के घर से आए हैं, उसके बावजूद आकर के जब इन्होंने मदरसे में डेरा डाला है, और यार तेरे बच्चे सर्दी में उठ करके जब पानी पीना चाहते हैं, माँ कहती बेटे डीजल लगा है, गर्म पानी है, लाइट नहीं है, तो पानी गर्म कर दिया जाता है। लेकिन ये कुरान वाले थे, जब दुनिया रात को 3 बजे सोती होती है, ये उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हैं। ना कोई गर्म पानी देने वाला है, ना कोई गर्म बिस्तर देने वाला है। रात के 3 बजे उठने के बाद गर्म पानी से वुजू करते हैं। मशीयत भी मुस्कुराती है। अल्लाह कहता देखो ये मेरे कुरान वाले हैं, बिस्तर छोड़ दिया कुरान के लिए, सर्द पानी से वुजू कर रखे हैं सिर्फ मेरे लिए। अल्लाह अकबर। मगर एक बात गौर से सुनना प्यारे, ये मदरसे में आ जाते हैं, तुम्हारा बच्चा घर के अंदर अगर ठंडे पानी में हाथ डाल देता है, उसको सर्दी लग जाती है, किसी के फेफड़े चलते हैं, किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी की सांसें थम जाती है। लेकिन 3 साल हो गए मदरसे में, पूछो इन पढ़ने वालों से, ठंडे पानी से वुजू करना है, ठंडे फर्श पे पैर रखना है, बिस्तर भी हल्के हैं, कपड़े भी पुराने हैं। लेकिन पूछो तो सही, क्या कोई आज तक ठंड से मरा है, कोई सर्दी से मरा है? नहीं मरा। तब के कोई बिस्तर संभालने वाला नहीं है, कंबल उड़ाने वाला नहीं है। बता तो सही क्या बात है? जब तेरे बच्चे घर में होते हैं उन्हें ठंड असर कर जाती है, जब ये मदरसे में होते हैं ठंड असर नहीं करती है। तो इसकी वजह यह है, जब बच्चे घर पर रहते हैं तो माँ बाप की नजरों में रहते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक की नजरों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान ये अल्लाह। मदरसे हैं, इनसे प्यार करो, इनसे दिल लगाओ। इन्हें वक्त तो नसीब वाले हैं जिनकी जिंदगी मदरसों के लिए कट रही है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिनकी जिंदगी मदरसे के लिए कट रही है।
वरना अल्लाह कयामत में पूछेगा जिंदगी कहाँ गुजारी। कोई कहेगा बैठक में बैठ के, कोई कहेगा चौराहे पे खड़े होके। लेकिन वो नसीब वाले हैं जो कहेंगे मालिक पूरी जिंदगी तेरे कुरान की खिदमत में गुजार के आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत में। और एक इनका सबसे बड़ा फायदा बता दूं और बात खत्म करना। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अभी थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, पीछे वाले ये सोच रहे मौलवी को दिख नहीं रहा होगा। बेटे मौलवी यहाँ तक नहीं, मौलवी तो बहुत आगे तक की देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ऐ जिंदाबाद। आज जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है माशाअल्लाह। पीछे ही वाले बोल रहे हैं, बीच वाले लोग अल्लाह आपको सलामत रखे। बीच वाले तो खैर बीच वाले ही होते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। वो तो अल्लाह आपको सलामत रखे। वो वाला बीच वाला नहीं, बीच वाले का मतलब ये है कि न सख्त होते न ज्यादा नर्म होते, मीडियम ही होते हैं। भाई अब समझे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक सबसे बड़ा फायदा ये है, मरना है ना सबको। बेशक। कोई ऐसा है जो पट्टा कटवा के लाया हो? ये मरना ही नहीं है। सबको मरना है ना? बोलो। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कहीं अभी मलकुल मौत ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह। मैं कसम खा के कहता हूं अगर यहां मौत आ जाए तो इससे अच्छी कौन सी मौत हो सकती है? बेशक। सुभान अल्लाह। हाँ, वो नसीब वाला होगा जिसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा आज का, और जलसे में बैठा होगा। हाँ, ये महफिलें जो है ना, इन महफिलों का ताल्लुक बड़ा अजीब है, रंग भी अजीब है। जवानों, महफिलों में बैठा करो, वक्त दिया करो इन महफिलों को। इन महफिलों में आजाद से किसी का ताल्लुक नहीं होता। यहाँ आता कोई नहीं है, सारे बुलाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये कान खोल के सुनिए, यहाँ खुद से कोई नहीं आता, बुलाए जाते हैं। बुलाए क्यों जाते हैं? देखो कितने अमीर हैं जो नहीं आए होंगे, कितने गरीब हैं जो आके बैठ गए, है कि नहीं? कितने अल्लाह में नहीं आए होंगे, कितने बगैर पढ़े लिखे लोग आके बैठ गए, सुभान अल्लाह। है ना? कितने सवारी से चलने वाले नहीं आए होंगे, कितने पैदल चल के आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक। अगर अपने आप से ताल्लुक होता तो हर पैसे वाला बैठा होता, सुभान अल्लाह। हर आने वाला बैठा होता, लेकिन नहीं, यहाँ आता कोई नहीं, बुलाया जाता है। आहा। तभी मैं कहता हूँ महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, सुभान अल्लाह। वाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ, तो यहाँ जितने हैं आए बैठे हैं, और 100% इन महफिल में बंदा आके बैठे और बख्शा ना जाए हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। बेशक। ये रब की रहमत के मुनाफी है, बंदा आए और बख्शा ना जाए। इसलिए कि रब कहता मैं तुम्हारा मुंह नहीं, मैं तो अपने महबूब का मुंह देख के बख्श सुभान देता हूं। अल्लाह। सुभान अल्लाह। वरना तुम्हारे तो कोई कर्म ही नहीं है जो बख्शे जाओ। महबूब का चेहरा देखता हूं, बख्श देता हूं। तुम महबूब के हो और सारे बख्शे जाते हैं। मसला यह है ये बख्शिश बचा के भी रखनी है। बख्शे तो सारे ही जाते हैं, बचा के कोई नहीं रखता है। अभी देखो सुन रहे, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं भाई, ठीक है। कल जाके कहेंगे अरे मौलवी तो हो नहीं ऐसे। अल्लाह अल्लाह। ये तो अपनी बात करते हैं बस। मैं इसलिए इनसे प्यार नहीं करता हूं कि ये मेरी जमात के, मैं इसलिए प्यार करता हूं कि मैं इनकी जमात से हूं, अल्लाह अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। इनकी जमात से हूं, और ये मदीने वाले मुस्तफा की जमात से। सुभान अल्लाह। कान खोल के सुनो, जिस तरह अवाम पे खवास की इज्जत लाजिम है, उसी तरह खवास पे खवास की इज्जत लाजिम सुभान है। अल्लाह। हक है। आपस में भी इस चीज का हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। हर आलिम लायक कदर है, लायक ताजीम है। तो एक सबसे बड़ा फायदा, सबको ही मरना ना। बेशक। हक है। चचा सर हिला रहे हैं डर के मारे, मलकुल मौत तो देख ही लेंगे, सर हिलाओ या मुंह, सारे लोगों को मरना है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं रे चलो कट रही है, कटने दे। अक्सर जनाजा होता है ना, ज्यादातर इमाम लोग भी होंगे मिंबर पे, तो नमाज पढ़ाने का मसला आता है ना, तो नमाज पढ़ा में ऐसे सफ में बेचारा इमाम देख के कर पढ़ाई जाए तो आवाज सफ में से ना आती, पेड़ के नीचे से आती है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। बोले भाई बेटे से पूछना, बोले यही तो बड़ा बेटा है, नमाज में नहीं आया कि नहीं, कपड़े ठीक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो कितना बदबख्त बेटा है यार, जो बाप के नमाज जनाजा ना पढ़ सका। उससे भी बड़ा कोई बदबख्त होगा जो अपने बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सका, कहते दूर खड़ा है। मैं एक बात बता दूं, कुछ ये भी सोचते नहीं मेरे तो फला पीर साहब से अच्छे ताल्लुकात है, बुलाऊंगा पढ़वा लूंगा, मौलाना वसीम आएंगे पढ़ा जाएंगे। हाँ, कोई भी आ जाएगा, कोई भी पीर साहब पढ़ा जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, दिल पे हाथ रखिए सारे लोग, हजरत जरा तवज्जो करें, वाह वाह। हक है। हक है।
ये देख रहे हो इस मौसम में भी इतना पसीना है। ये पसीना मौज में नहीं आ रहा, ये मेहनत से आ रहा है। हम ये सोचते हैं फला पीर साहब आएंगे नमाज जनाजा पढ़ा जाएंगे, लेकिन सोचिए फर्ज करें मुझे मुखिया जी बुला लें, सरपंच साहब आपके मुझे बुला लें और बुला के कहें भाई ये नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो एक बात बताइए, मैं कितने भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हो जाए इनसे, ये कितने भी ये मुझे पैसा दे दे, मुझे एक बात बताइए, आपकी मौत का दर्द उतना ही होगा मुझे जितना आपके बेटे को होगा? इंसाफ की बात करें, मुंह देखी नहीं। बाप की जुदाई का दर्द बेटे को ज्यादा होगा और बेटे की मौत का गम बाप को ज्यादा होगा। दोनों बातें, मैं चाहे कितना बड़ा पीर बन जाऊं या कितनी फ्लाइटें बदल के नमाज जनाजा पढ़ाने आऊं, जो दर्द मुसल्ले पे खड़े होने के बाद तेरी मैयत का तेरे बेटे को होगा वो किसी पीर को नहीं हो सकता है। और तेरा रब कितना करीम है तूने सोचा तक नहीं है। मैं आऊंगा मुसल्ले पे खड़ा होऊंगा, बड़े अच्छे आदमी थे सरपंच साहब, बड़े अच्छे आदमी थे हमारे भाई, मैं हाथ उठाऊंगा दुआ करूंगा बस चलता बनूंगा, लेकिन सोच तो सकी जनाजे पे तू लेटा गए, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा गए और कोई आम बेटा नहीं, वो जिसे मजदूरियां करके तूने कुरान पढ़ाया था, वो जिसे मेहनतें करके तूने कुरान पढ़ाया था, वो जिसके फीस भरने के लिए तूने कपड़ों पे पाबंद लगाए थे लेकिन बेटे के ड्रेस पे पाबंद ना लगने दिया था, अगर वो बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा वो तेरे जनाजे के आगे आए आके देख के कहेगा ए मेरे अल्लाह आज ये वो लेटा है जिसने जिंदगी मेरे नाम कर दी है, ये वो आ गया है जनाजे पे जिसकी जवानी मेरे लिए कुर्बान हो गई, ए मेरे परवरदिगार मैं इसको जिंदगी में कुछ ना दे सका, बस दुआ करने के लिए आ गया हूं। जब बेटा मुसल्ले पे आएगा उसे बाप की मजदूरी भी याद आएगी, हाथों के छाले भी याद आएंगे, माथे का पसीना भी याद आएगा, पैर की ठेठे भी याद आएंगी, रातों को उठ के आंखें भरना भी याद आएगा, रो के कहेगा या अल्लाह मुझे कुछ दे ना दे, आज मेरे बाप को जन्नत दे दे, मेरे बाप को जन्नत दे दे। और वो इतना करीम है अगर बेटा आंसू का एक कतरा निकाल दे खुदा की कसम वो तो ऐसा है अगर ठुकराने पे आए तो सोने के पगार को ठुकरा दे, और अगर कबूल करने पे आए आंसू के एक कतरे को कबूल कर ले। अगर बेटा रो करके कहेगा या अल्लाह इसे बख्श दे, आवाज आएगी फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने कब्र में जाने से पहले इसको जन्नती बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, कारिए कुरान, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाना। हाँ हक है, सच्ची बात। लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी जिंदगी जी लीजिए, 3 फार्म हाउस हैं, 4 प्लॉट हैं, 5 फैक्ट्रियां हैं, सारे बेटे पैरों पे खड़े हैं, कहता कामयाब जी के जा रहा हूं। कामयाब वो नहीं है जो पीछे वकील छोड़ के गया, इंजीनियर छोड़ के गया, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के गया। वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े हैं, जिसने अपने पीछे हाथ उठाने वाले छोड़े हैं। बहुत रोएंगे वो लोग जो सिर्फ दौलत से प्यार करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अल्लाह ने जिन्हें दौलत दी है उनके लिए खुदा को पा लेना बहुत आसान है। वसीम भाई, उनको जो पैसे वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है वो खुदा को दोस्त बना ले अपना। आप कहेंगे कैसे? मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। आप उसकी राह में आंखें बंद करके खर्च करना शुरू कर दे, वो तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। एक बेपैसे वाला आदमी कितने महीने मुजाहिदे करेगा, कितनी रातें एतकाफ काटेगा, कितने जंगलों में वक्त गुजारेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता कि 12 साल खाक छान के भी खुदा नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह बेशक। लेकिन अगर खुदा ने पैसा दिया है ना तो दीन की राह में लगाओ, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। बेशक है। हाँ, और फरमाया गया सखी जन्नत के करीब होता है। तो अल्लाह ने पैसा दिया है, हर पैसा बुरा नहीं है। पैसा वो बुरा है जो फिरौन जैसा होता है, वो पैसा बहुत अच्छा है जो उस्मान गनी जैसा होता है। सुभान अल्लाह। वो पैसा बहुत अच्छा है। खुदा ने दौलत दी है ना, लगा कुरान पे, कयामत में सर उठा के कहेगा या रसूल अल्लाह, बेटे भी हाफिज न बन सके, नसीब से मैं भी न बन सका, लेकिन मैंने अपने पैसे से कम 10 हाफिज कुरान तैयार कराए। सुभान अल्लाह। 10 हाफिज कुरान तैयार कराए थे। लगा पैसे यार, लगा। फिर देख ये वो सौदा। आला हज़रत क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कही थी। आप कहते हैं
साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह। हो ही जाएगा। प्यार करो, अल्लाह से भी मोहब्बत करो, लगाओ पैसा उसके लिए। जिन्हें खुदा ने दौलत दी है तो वो दीन पे लगाए, वरना कोई गारंटी नहीं। आज के बाद मरने की देर हो रही है, बेटा डांस कर रहा है अब्बा की कब्र। अल्लाह 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 बेशक। और एक रस्म चली है, रस्म, सारे लोग मेरी बात पे तवज्जो दें, धोखे में ना आइएगा। रस्म चली है, कहता जी कुछ पारे हैं पड़े हुए, अल्लाह अकबर क्या बेशक। करेगा? अब्बा की बरसी आ रही है, खुद बता कोई पारे पढ़ के रखेगा क्यों तेरे लिए? अल्लाह अल्लाह बेशक। हम में कई लोग बाबा हासिल करने के कहते ठीक है 10 पारे 10 कुरान लिख लो। अल्लाह अकबर। कितने लिखवाए? बिल्कुल सच्ची बात। तो से कितने? 10। किसने के बच्चों से पढ़वा दिए थे? बच्चे कितने? कि 30 बच्चे हैं, 10 कुरान हो गए। तो भाई साहब ये देखिए, खुद आप सोचें यार, तुम्हारे लिए कुरान पढ़ के रखेगा क्यों कोई? क्यों रखेगा? तो अपने पीछे ऐसे छोड़ के जाओ ना, जो तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े। हमने तो सोच लिया 10 मिल गए, पता चला 10 आयतें भी नहीं थी पढ़ो। अल्लाह अल्लाह बेशक सच्ची बात। वाह हक है। बेटा कह रहा मैंने 90 कुरान बख्शवाए और अब्बा पे फिर भी लठियां चल रही है। अल्लाह अल्लाह। वो अंदर से तो कह नहीं सकता बेटे कोई ना पढ़ा किसी। अल्लाह 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 बेशक। ये ना अपने पीछे कुरान वाले छोड़ के जाओ। और सुने, जब बेटा दफन हो, बाप दफन हो, वो बेटा कब्र पे बैठे, यही तो जिम्मेदारी है। इनसे क्या कराओगे? इनसे हल जुतवाओगे? जमीनें खुदवाओगे? इनसे घास कटवाओगे? नहीं ना, हाफिज बनाया गया, इतनी जिम्मेदारी इनकी है। कल जब कब्र में पहुंचो, जाते जाते कह जाना बेटे जब मिट्टी डाल के दुनिया लौट जाए तो मुझे कुरान के कुछ पारे बैठ के सुना देना। अगर ये बैठ के तुम्हें तुम्हारी कब्र पे 10 पारे सुना देंगे, कसम खुदा की फ्री के देने वाले 70 कुरानों से वो राहत नहीं मिलेगी जो तेरे बेटे के 10 पारे तुझे कब्र में राहत अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इसलिए नसीब वाले हैं जिनके पीछे कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ो। और बस्ती वालों, लाइक मुबारकबाद हो, तालिब इल्म जन्नत की चिड़िया होती हैं। जन्नत की चिड़िया जब ये जन्नत में जाएंगे ना तो ठहर जाएंगे, लाइन चलेगी जन्नत की तरफ। अब तो इंडिया में भी हर जगह लाइन है, हर जगह ही लाइन है। कहां कहां का नाम लूं मैं, हर जगह ही लाइन है। तो लाइन लगी होगी, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, नंबर इनका आ जाएगा, जन्नत में जाओ, ये रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन क्यों रुक गई? कहीं एक हाफिज आगे नहीं जा रहा। अल्लाह फरमाएगा पूछो चाहता क्या है? वो कहता मालिक क्यों दी जन्नत? का तूने कुरान सीने में रखा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह सिर्फ ये मेरा ही कमाल तो नहीं था ना, किसी ने मुझे खाना भी खिलाया था, जिंदाबाद। किसी ने मेरे उस्ताद की तनख्वाह भी दी थी, माशाअल्लाह सुभान। किसी ने मेरे मदरसे में लाइट का खर्च दिया था, किसी ने पढ़ने वालों के लिए ना कुछ जगह भी बनाई थी, किसी ने कमरा बनाया था, किसी ने पंखा बनाया था, लगाया था। फिर कहा अगर जन्नत देनी है तो फिर उसे भी दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाइन लंबी है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा जा फरिश्तों इससे कह दो जिसे मर्जी चाहे, जिसे मर्जी चाहे ये उसे ले जाए। तो जिसने खाना खिलाया होगा वो जहन्नम की लाइन में खड़ा है, जंजीर, पैरों में बेड़ियां, ये जाके हाथ पकड़ के कहेगा किधर का? दोज़ख का। इधर नहीं, अब इधर चल। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इधर चल। वो कहेगा क्यों? कहा खाना खिलाया था, बदला देने का दिन आ गया है। तूने रोटी खिलाई थी, मैं तुझे जन्नत की नेमतें खिलाने लेके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस दिन पता चलेगा क्या किया। तभी मैंने कहा था कुरान से प्यार करना, कुरान वालों से प्यार करना। अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदों से। 70 माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा। और इसकी मिसाल भी हुजूर ने दी। फरमाया मेरे सहाबा एक बात बताओ, अगर कोई मुसाफिर हो, ऊंट पे बैठ के जा रहा हो और जंगली इलाका हो यानी रेगिस्तानी इलाका, पहले जब लोग सफर करते थे तो सारा खाने पीने का सामान ऊंट पे लाद लेते थे। अगर वो सस्ताने के लिए रुके, फिर उसका ऊंट गायब हो जाए, वो उठे और देखे ऊंट नहीं है, तलाश करे ना मिले, फिर वो जिंदगी से मायूस हो जाए, फिर सोचे अब तो मरना ही है। का थोड़ी देर के बाद अचानक ऊंट लौट के आ जाए, उसे देखे कितनी खुशी होगी। का हुजूर कितनी होगी? तो हुजूर ने फरमाया
अगर ऐसा बंदा जिसे ऐसा हो जाए ना, तो उसके मुंह से फिर जुमला यह निकलेगा, या अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। हालांकि कहना क्या था, कहना यह था कि तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा हूं। मगर खुशी में ऐसा भूल गया, वो उल्टा कहेगा कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं। इतनी खुशी हो गई उसको। सहाबा कहते हैं हुजूर इतनी खुशी, फरमाया का इससे भी ज्यादा खुशी किसी को होती है? सहाबा खामोश। आका फरमाते इससे भी ज्यादा रब को खुशी उस वक्त होती है जब पलट के बंदा अपने रब की चौखट पे आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और रब की चौखट पे ले जाने के लिए तुम्हें ये दीन जरूरी है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्मे दीन जरूरी है खुदा तक ले जाने के लिए। आज जो ईमान से बहक रहे हैं लोग, ये दीन की कमी है। नौजवानों, अगर बिजनेस करते हो, काम करते हो, रात का 1 घंटा निकालो मदरसे के लिए। सुभान अल्लाह, कुछ मत पढ़ो, मत बैठो लेके यसन अल कुरान। आओ कहो मौलाना वसीम से, पूछो इन उलमा से, कहो बस हुजूर की जिंदगी का एक चैप्टर सुना दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक चैप्टर सीरत मुस्तफा का एक सबक सुनो और उसे सुन के चले जाओ। रात भर दिमाग लगाओ उस पर, अगले दिन फिर पढ़ो। जरूरी नहीं है एडमिशन होगा तब मुस्तफा वाले हो गए। सिर्फ इन्हें आधा घंटा देने लगो, कसम खुदा की सारी कौम ही मुस्तफा वाली नजर आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अपना वक्त किरदार मुस्तफा के लिए दियो। और याद रखो, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है। अपना नाम जो है ना, जरूरी नहीं है मदरसे वालों में लिखाया जाए, एडमिशन कराया जाए, बैठा जाए, वक्त से पढ़ा जाए, जरूरी नहीं है। आदत बना लो, जब वक्त मिलेगा तब दीन सीखेंगे। इस हाल में मर गए ना तो कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें उलमा की सफ में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों जुड़ो। मैं अभी बहुत सारी बातें नहीं कह रहा हूं, इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो उन बातों पे मैं मौजू पे गुफ्तगू करूंगा। अभी जरूरी है कि मदरसों से जुड़ जाए। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं और बहुत सारी कामयाबियां छुपी हैं जो नहीं कह सकते हम आपसे। इसलिए मेरी गुजारिश है, बिजनेसमैन से भी गुजारिश है, सर्विसमैन से भी गुजारिश है, सारे लोगों से गुजारिश है कि वो अपना वक्त मदरसों को दें। खाली वक्त रहा करे ना तो चौराहों पे बैठ के चुगली और ग़ीबत न किया करे, अपना वक्त मदरसों में दिया करे, इनके साथ बैठा करे, इनके साथ उठा करे। अल्लाह इनकी निस्बत से ही जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक। इनकी निस्बत से अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो कुरान से भी प्यार करें, कुरान वालों से भी प्यार वाह, करें। सुभान अल्लाह। अपने पीछे एक कारी कुरान जरूर छोड़े ताकि मरने के बाद आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। कोई दुआ करे ना करे, आपका बेटा आपके लिए कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं किया करे, आपके लिए मगफिरत की दुआएं किया करे। फरमाया गया, महबूब आप फरमा दीजिए, जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं है। जानने वाले और हैं, न जानने वाले और हैं, कभी बराबरी न करना। अल्लाह तौफीक दे तो पहली कुर्सी कुरान वालों के लिए पढ़नी चाहिए। आप कुछ भी है ना, कुरान वालों के लिए खड़े हो जाया करो। इसलिए कि आप एक इंसान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, अपने नबी के नाइब और उनके वारिस के लिए खड़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता करेगा। वक्त काफी हो रहा है, 12:15 बजने को है, तो अपना वक्त उलमा को दिया जाए, अपना वक्त कुरान वालों को दें, फिर रब से करीब हो जाएंगे। जब आप रब से करीब हो जाएंगे ना, कसम खुदा की, फिर देखना आपकी दुनिया रोशन होगी, दुनिया रोशन होगी। हमने रिश्ते रब से नहीं रखे। आज जो रो रहे हैं ना हम, इसलिए रो रहे हैं, हमारे रब से रिश्ते मजबूत नहीं। कितने लोग ऐसे हैं, हमें जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, जिनका अकीदा यह है कि खुदा देख रहा है। कहने को तो सब है कि खुदा देख रहा है, लेकिन अकीदा नहीं है। रब हमारे साथ है, कितने सोचते हैं। अभी जरा सी तकलीफ हो जाए, बंदा अल्लाह नहीं कहता है, पहले कहता अब्बा, और मोहब्बत होती तो कहता अम्मा, सुख में आ जाए तो डॉक्टर लाओ। हम लोग अपने बारे में कुछ सोचे, कभी रब को आवाज नहीं देते। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह अल्लाह, बेशक। और 70 माओं से प्यार करने, ज्यादा प्यार करने का मतलब क्या है? किसी ने किसी से पूछा था, यार बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? तो उसने कहा था, भाई जन्नत सीधे जाना है। उसने कहा, बड़ा घमंड है तुझे अमल पे? कहा, अमल पे घमंड नहीं है। कहा, फिर का रब की रहमत पे मुझे नाज है। हाँ, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ठीक है बेटे, चाय अभी 2 मिनट रोक दो बाबू। बाबू रुक जाओ, रुक जाओ। बात 10 मिनट चाय रोक दो, मैं थोड़ी देर बात करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसने कहा, किधर जाने का? उसने कहा, जन्नत। का बड़ा घमंड है तुझे अपनी दौलत, अपने अमल पे? उसने कहा, अमल से किसने रखी है? कहा, फिर? का रब की रहमत पे नाज है। कहा, कैसे कह दिया तूने? कहने लगा, एक बात बता, अगर अल्लाह कयामत के दिन मेरी माँ को मेरे हिसाब का इख्तियार दे दे
कि चल तेरा बेटा तू हिसाब ले ले, जन्नती हो तो जन्नत दे दे, दोजखी हो तो दोजख दे दे। तो वो कहता बता मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी कि दोजख में? तो उसने कहा यार अगर माँ के हाथ में ये इख्तियार आ जाए तो वो तो कहेगी ना चल पगले गुनाह करके आया जा, बख्शने का तो ना था, चल जन्नत ही चला जा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कब माँ जन्नत भेजेगी, बेटा पापी होगा तब भी जन्नत देगी। तो उसने कहा फिर समझ ले, अगर माँ बेटे को आग में नहीं भेजेगी तो फिर वो रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक़ है। वो कैसे भेज देगा जहन्नम की तरफ? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर एक माँ बेटे को जलना गवारा नहीं करती तो वो रब कैसे गवारा करेगा उसके बंदे हक़ है, चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन बंदों का भी तो रब से ताल्लुक होना चाहिए, रब से रिश्ता होना चाहिए ना बंदों का। कई बार कहते हैं दुआ कराई थी वलीमे में, खाने पे हाफिज जी दुआ करके गए और डेग खत्म हो गई। खुद खड़े होके खाना खिला रहा, सबको जिम्मेदार मौलवी की फातिया हो गई। पता ना बगैर वजू की पढ़ के गए थे क्या? बोटी कम पड़ गई, रोटी कम पड़ गई। भाई सुन्नत के मुताबिक जमीन पे बैठा, लाल दस्तरखान बिछा, फिर खाना खिला, हम नहीं जानिए खत्म हो जाए तो। जब स्टैंडिंग गधों की तरह खाना होगा, कुत्तों की तरह लोग खाएंगे तो बरकत किधर से आएगी? अल्लाह अल्लाह। मौलवी तो पागल लगता है ना, कहते हैं पुरानी सोच वाला, ये तो अब भी कोना ढूंढ रहा। वो 14 तारीख गुजरी है ना अभी, वैलेंटाइन डे। वाह 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 वाह। 14 डेट याद है आपको? 14 फरवरी स्कूलों में डांस भी हुए। तो मौलवी लोगों ने कहा बड़ी यार शर्म आ रही है, तो लोग कहते पुरानी सोच का मौलवी है, इसे डांस बुरा लग रहा। अब तो घर घर की बात है, मौलवी पुरानी सोच वाला नहीं, मौलवी गैरत वाला होता है। अल्लाह बेशक। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की तरह किसी की बेटी भी नाचे, वो हर एक की बेटी को इज्जत से देखना चाहता है, सबकी बेटी को पर्दे में देखना चाहता है। मौलवी की सोच पुरानी नहीं है, वो तो बेचारा मुजरिम है तुम्हारा, इमामत कर रहा 6000 में। अगर वो फाता नहीं करेगा ना तो उसकी तनख्वाह मारी जाएगी, ना गया तो उसे निकाल दिया जाएगा, या उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगवा देगा प्रधान। ये हालात है हमारी कौम के। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। भाई जगह ही नहीं है दिल में। जिसके पास दौलत है उसे दौलत का घमंड है, जिसके पास इल्म है उसे इल्म का घमंड है, जिसे कलम चलाना आ गया वो फूले नहीं संभाला, जिसे बोलना आ गया माइक पे वो फटा जा रहा है। और जबकि इनमें से किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, बेशक। इल्म दिया अल्लाह ने, शोहरत दी अल्लाह ने, काबिलियत दी अल्लाह ने। फट मत, एक धक्का देगा मौत का, एक झटका। अल्लाह अकबर, बेशक। सारी काबिलियतें रखी रह जाएगी, हाँ सारी पावर रखी रह जाएगी, सब कुछ अल्लाह का है। उसे राजी करने की कोशिश कर। कहते बड़ी दुआएं मांगी कबूल ही ना हो रही, होंगी कहां से? पड़ोसी की खेत काटे बैठा है। जाओ ना मुसलमानों के खेत पे, इतनी चौड़े मेंढे नहीं बची, इस पे पैर रखो। कभी कभी मैं भी जाता हूँ खेत पे, अल्लाह का शुक्र है किसान घराने से ताल्लुक रखता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, अगर बाप मजदूरी करता है ना तो सर झुका के मत बताना किसी से कि मेरा बाप मजदूर है, सर उठा के बताना मेरा बाप मजदूर है। तुम कहोगे ये छोटी बात है, इसे बताते हुए शर्म आती है। शर्म इस पे नहीं आती है, बाप मजदूरी करता, इसका मतलब क्या? ये कहा कर शुक्र है खुदा का मेरा बाप मजदूरी करता लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खिलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहा मेरा बाप मजदूरी करता है, पसीना बहाता है ना, लेकिन हराम के लुक़मे नहीं खिलाता, मुझे फख्र है अपने बाप पे। तो कभी शर्म से मत कहा कर मेरा बाप मजदूर है, सर उठा के कहा कर मेरा बाप रक्षा चलाता है, मेरा बाप मजदूरी करता है, ईंटें ढोता है, यहाँ का पसीना यहाँ आता है, तब जाकर चंद लुक़मे लेके आता है। फख्र की बात है। और ये सिर्फ मेरे नहीं, नबी फरमाते हैं जब कोई मजदूरी करने जाए और पसीना यहाँ का यहाँ बह जाए और थक के लौटता है, आका फरमाते हैं जाता है तो गुनाहों में डूबा होता है, आता है तो गुनाहों से पाक साफ होके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चों, अपने बाप के काम पे कभी शर्म नहीं करना। शर्म उन्हें करनी चाहिए जिनका बाप रिश्वत लेता है। शर्म उसे करनी चाहिए जिसके बाप ने लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। गैरत उसे आए जिसने गरीब का हक खा रखा है। वो यहां भी जलील है, वहां भी जलील होगा। कहता दुआ कबूल नहीं हो रही, होगी कहां से? एक लुकमा हराम का खा लो, 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। और जो रोज 40 खा रहे लुकमे, और हमारी कौम का ये भी मसला, एक बकरीद से 3 महीने पहले बकरे खरीदे जाते हैं। रात को दुनिया सो जाती है, वो पड़ोस के खेत में छोड़ दिए जाते हैं, दिन में बांध दिए जाते हैं। और बकरे मोटे हो रहे हैं, बंदे रहते हैं कि बहुत तगड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं, पड़ोसी तबाह है। बकरीद पे बेच, कह रहे 56,000 का बेचा बकरा। 56 रुपए भी हराम के हैं तेरे इसमें, इसलिए कि किसी का नाजायज खिला के तूने इसे पाला है। क्यों सोचते हो ये हराम जरिए से बच्चे पलेंगे? अल्लाह पे भरोसा रखो, रज़ाक अल्लाह है। मैंने पहले कहा था जो पैदा करता है रोजी भी वही देता है। नहीं बोलोगे तो लंबी कर दूंगा तकरीर। वाह वाह, रोजी भी वही देता है बेशक। बिल्कुल नहीं बोलने और बड़ा भाव। हाँ नहीं, वो इसीलिए सोच रहे तकरीर जल्दी लंबी हो जाए। मेरी बात सुने, रोजी भी अल्लाह देता है बेशक। अल्लाह ही देता है। हराम के चक्कर में क्यों? सोच तो सही, जो पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है, वो जमीन के ऊपर अपने महबूब के उम्मती को रोजी नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर क्या है, हमने उससे मांगने ही नहीं सोचा, मांगते ही नहीं। फरमाया गया जो अपनी जरूरतें मांगने से पूरी करेगा ना, अल्लाह पूरी जिंदगी उसे मोहताज रखेगा। याद रखना, तजर्बा ना किया तो कर लेना, जो कर्जे लेता वो पूरी जिंदगी कर्जे लेता रहता, वो हमेशा ही भीख मांगता है। तुम भीख मांगनी बंद करो, कर्जे लेने बंद करो। दुख आ जाए तो मुसल्ला पीछा सजदा कर कि अल्लाह रब भी तू है, रज़ाक भी तू है, जाना किधर है बता, तेरे सिवा कोई और देने वाला हो तो बता, मैं वहां जाऊं। और नहीं देने वाला है ना कोई और, तो फिर सुन, मैं यहां से उठने वाला भी नहीं हूं। सुभान अल्लाह। जब तक दे नहीं देगा उठना नहीं है। खुदा की कसम, जब इतना कहोगे रब की दरियाए करम जोश में आएगा, रब इतना देगा कि तेरी नस्लों के गुजारे हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्लों के गुजारे होंगे। आवाज आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रा रवे मंजिल ही नहीं, आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रही, मोहताज कभी लौटाया। अपने रब से मांगो, उससे मोहब्बत करो, उसकी चाहत दिल में पैदा करो। रब रब है, रब रब है। हमने सिर्फ उसे कहार जाना, कभी उसे करीम की नजर से भी देख, कभी उसे रहीम की नजर से भी देख। तुर्की में अभी जलजला आया, 12 दिन के बाद एक जवान जिंदा निकला। साइंटिस्ट ये कहते हैं 4 दिन से ज्यादा कोई नहीं जी सकता। साइंस ये कहती है बहुत जिया तो 5 दिन, 6ठे दिन बंदा मर जाना है। लेकिन तुर्की के मलबे से रब ने जिंदा निकाल के बता दिया, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी मैं देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत भी मैं देता हूं। एक न्यूज चलाई तुर्की वालों ने, कोई जवान निकला 4 दिन के बाद, उससे पूछा कैसी गुजरी, उसने कहा ठीक हूं। कहा भूख नहीं लगी? वो कहता जब भूख लगती थी मुझे एहसास होता, मैं कहता था या अल्लाह भूख लगी है। कहता कोई सफेद लिबास में आता था, मेरे लिए खाना भी लाता था, पानी भी लाता था। सुभान अल्लाह, सुभान यार अल्लाह। सोच तो सही, तेरा रब कितना करीम है। अगर वो 10 माला बिल्डिंग के मलबे से जिंदा निकाल सकता है, तो तुझे दुश्मनों के बीच में जिंदा नहीं रख सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस शर्त यह है कि खुदा के हो जाओ, खुदा के हो जाओ, रिश्ता जोड़ो उससे। यार क्या वजह है, क्यों जाते हो मखदूम माहिमी के पास, क्यों जाते हो ख्वाजा अजमेर के पास, क्यों जाते हो आला हजरत के पास? वो भी बंदे तुम भी बंदे, वो भी उम्मती तुम भी उम्मती, वो भी इंसान तुम भी इंसान। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि उन्हें मांगना आता है, उन्हें दिलाना आता है। हम यहां बैठ के रोते रहते हैं नहीं मिलता, वहां जाते हैं अजमेर वाला फौरन दिला देता है, बरेली वाला फौरन दिला देता है,
कलियर वाला फौरन दिला देता है, वारिस फौरन दिला देते हैं, मखदूम सिमना फौरन दिला देते हैं। क्या वजह है? जब ये खुदा के हो गए तो सारी खुदाई इनकी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता तू मेरा हो के तो देख, जमाना तेरा बना दिया जाएगा। लेकिन नहीं माना जी। हमने तो आज भी भरोसा सजदों पे नहीं है, भरोसा कलम पे है। एग्जाम आगा ना तो 10 कलम लागा पढ़ दियो। क्या है मैं तो साफ कह देता हूं, अगर मेरी फूंक में इतना दम होता मैंने अपना पूरा परिवार आईएएस बना लिया होता। ठीक है, रब के कुरान में तासीर है, लेकिन जबान भी तो ऐसी होनी चाहिए भाई। बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पानी पे दम कर दिया। बच्चों से कहा यही भर लो, दम कर देते। लेके मीठा था। क्या हुआ? का पूरा पानी मीठा हो गया। इतनी जल्दी लेके आ गए? कहा बाबा फरीद ने दम करा। का क्या पढ़ा है? कुल वल्लाह शरीफ। उस्ताद कहने लगे वो तो मुझे भी याद है, मटके भरवा लिए पूरे मदरसे के। और पूरी रात फू 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 सूख गई जबान, एक घूट मीठा ना हुआ। सुबह जाके बैठे, हुजूर क्या पढ़ा था पानी पे? आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, मैंने भी पूरी रात पढ़ी, जबान सूख गई लेकिन पानी एक घूट मीठा नहीं हुआ। मुस्कुरा के कहने लगे कुरान तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी ना बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। तो हम तो यही सोचते मौलवी था कलम पढ़ देगा ना तो पक्के पास हुए रखे। तू मत पढ़िए बिल्कुल रात को, तू पबजी खेल, मौलवी पास कराएगा तुझे। तू गेम खेल, टाइम से सो, पास मौलवी कराएगा। धोखे में ना हो। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं हिस्से की मेहनत कर, फिर दुआ कर। खाली दुआ पे भरोसा करना गुमराही है, खाली मेहनत पे भरोसा करना घमंड है। फरमाते हिस्से का काम अपना कर दे, दुआ कर। फिर आवाज आती तूने अपने हिस्से का काम किया, अब हम अपने हिस्से का काम कर डालें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों करने हैं, मेहनत भी करनी है मेरे बच्चों, और भी करनी है। वाह वाह, जोर से, और दुआ भी करनी है, दुआ भी करनी है। जितनी धुन से पैन खरीद के लाया, इतनी धुन से मस्जिद चला जाया कर। सजदे करके रब को मना ले, मेहनत करके किताबें याद कर, सुभान अल्लाह। इम्तिहान गाह में बैठ, 3 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ के पर्चा दे के। हम तो सारे ही पर्चों में ऐसे ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उनका नाम ले मुश्किलें सारी आसान हो जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। और अमीरों के लिए सबसे आसान तरीका है, उसके नाम पे दौलत लुटानी खुद शुरू कर दो, फिर अल्लाह तुम पे अपने सारे पर्दे खोल देगा, सारे पर्दे खोलेगा। जवानों रिश्ते रब से मजबूत करो, हुजूर के करीब आ जाओ। किसी को तौफीक हो मदीना जाए। लोग ना मुझसे कहते हैं आप लंदन नहीं गए घूमने, वो कहाँ जाते हैं जहाँ बर्फ गिरती है? कश्मीर। नहीं, कश्मीर मशहूर जगह और भी है। शिमला, शिमला। हाँ शिमला। एक कहता आप शिमला नहीं गए, मैंने कभी नहीं गया और जाना भी नहीं है। कहीं जाइए, बहुत अच्छी जगह। तो मैं सोचता हूँ कभी हो शिमला जाने वाले, कभी ये किराया लगा के बगदाद चला जा, सुभान अल्लाह, सुभान कभी ये किराया लगा के हुजूर के मदीना चला जा। अगर शिमला ना भूल जाए तो फिर बात करना। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। पैसा ही वहां लगाते ना जहां कोई मसला नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वहां पैसे ही नहीं लगाते जहां पैसे की कीमत दी जाती है, कीमत दी जाती है। बगदाद वाला कहता आज भी जो मेरे मदरसे से गुजर जाए जन्नती है। सुभान अल्लाह। मदीने वाला कहता जो मेरी चौखट पे आ जाए जन्नती है। काबे वाला कहता है एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे सारे गुनाह माफ ना कर दूं तो मोहम्मद का रब ना गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सौदे सस्ते हैं वहां जाते ही नहीं, वहां जाते ही नहीं। आवाज आती है मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ फर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। रब से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो। नौजवानों बदलो अपनी रविश, ये ड्रेस छोड़ दो, नबी वाली ड्रेस पहनो। ये चेहरा बदल के नबी जैसा चेहरा कर लो। लिबास वो न पहन जो तेरी महबूबा को पसंद हो, लिबास वो पहन जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना मौलवी पागल नहीं है, पागल नहीं है। ये भी और सकते थे 1600 रुपए का कैप, हक है बेशक। ये भी लगा सकते थे 18,000 का चश्मा, इनके भी बदन पे हो सकता था 32,000 का कोट, ये भी पहन सकते थे 37,000 की बेल्ट, लेकिन कुछ नहीं, सबको ठोकर मार दी। लोग कहते हैं ये पुराने लोग हैं। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का
कि उसने हमें 1400 साल पुराना रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हम कहते हैं ठीक है जमाना दौर नया हो गया है, लेकिन तरीके हमारे पुराने मुस्तफ़ा वाले हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए अपने बदन पे मुस्तफ़ा वाला लिबास लगाओ, चेहरे पे हुजूर वाली दाढ़ी लगाओ, फिर देख मर के देख, कसम से कोई दुआ करे ना करे, दाढ़ी हुजूर के लिए लेके चला जा कब्र में, सिर्फ दाढ़ी लेके चला जा, आका आपके लिए रख ली है, लेके चला जा। हुजूर कहेंगे तू मेरे लिए दाढ़ी लेके आया, मैं तेरे लिए बख्शिश लेके आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों बदलेंगे अपने आप को इंशाल्लाह, और हुजूर के करीब हो, मदरसों के करीब हो, तलबा का एहतराम करें, मदारिस का एहतराम करें। और एक बात आखिरी, बच्चों से, पढ़ने वालों से और इनके माँ बाप से भी एक बात और कह जाऊं, आप 500 रुपए और एक जोड़ा देके ये मत समझ लेना आपने इनकी कीमत अदा कर दी है। 1000 रुपए देके एक जोड़ा समझ के ये मत सोचना बच्चों पे उस्ताद का जो एहसान था वो हमने अदा कर दिया है। अगर आप अपने खाल का जूता बना के उस्ताद को पहना देना तो तब भी उस्ताद के इस एहसान का बदला नहीं दे सकते जो उसने आपके बेटों को हाफिज बना के आप पे एहसान। सुभान अल्लाह, सच्ची बात, हक है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तलबा से गुजारिश है, हर उर्स में पीर से जाके मिलते हो, हर ईद पे अपने उस्ताद से मिल लिया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर ईद पे उस्ताद से मिला करो। पीर वो है ना, पीर वो है जो साल में एक बार मिलने आएगा, उस्ताद वो है जिसने तेरी जिंदगी बदल डाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। हाँ, पीर सिर्फ मुरीद बनाया करते हैं, उस्ताद पीर बना दिया करते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हैं। उस्ताद पीर बना दिया करते हैं, जो मुरीद बनाता है सिर्फ उसके बाद 6 बार जाते हो, जिसने तुझे पीर बना दिया है उसके पास एक बार नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। अपने मादर इल्मी, अपने मदरसे, अपने मकतब, और खास करके वो लोग जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया तुम्हें पढ़ने में, जिंदगी में कभी ना भूलना। जब जब हाथ उठे तो ये भी कहना मालिक जिसने रोटी खिलाई थी उसका भी भला हो, जिसने कुरान पढ़ने के हमें सामान मुहैया किए थे अल्लाह उनको भी बुलंदी अता फरमा। तो तलबा भी इस बात पे अमल करें, और तलबा के जो गार्जियंस हैं, माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेदारी है सिर्फ 1000 दे के एहसान मत समझ लेना, पूरी जिंदगी इनका एहसास मानना, इनका एहसास मानना। उस्ताद क्या होता मेरे इमाम ने बताया, आपने शेर में पूरा तर्जमा कर दिया और रुतबे बयान कर दिए। आप फरमाते गए मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद को रखा है आला हज़रत ने, तेरे बाप से ज्यादा तेरा उस्ताद है, तेरे बाप से ज्यादा तेरा उस्ताद है। अब बाप को भी उस्ताद का एहतराम करना पड़ेगा। ये नहीं है सिर्फ बेटा खड़ा हो, जब उस्ताद को देखे ना बेटे के तो बाप को खड़ा होना चाहिए। ये लाजिम कर लीजिए, वरना जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बेअदब कभी कामयाब नहीं होता है, कभी कामयाब नहीं होता है।